अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर और मारूफ रकासा स्वाति सोमानाथन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि वो श्रीकाकुलम कालेपल्ली के समंदर के किनारे वाक़ रिवायती डांस ग्रुप की तरक्की में ताउन करें। उन्होंने विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और मंगल को अर्जी सौंप दी। इस मौके पर वज़ीर आला से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिवायती गुरुकुला का बीच गुज़िश्ता तेलुगु देशम हुकूमत के दौरान लगाया गया था। उन्होंने बताया है कि आंध्रा के साथ दीगर रियासतों के फनकार भी यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला की तवज्जो दिलाई है कि तलबा को मुल्क में रिवायती गुरुकुला को बड़ी शोहरत दिलाने के लिए तरतीब दी जा रही। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू ने गुरुकुला को बस की सहूलत भी फराहम की है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को बताया है कि गोंडू जगपति एमएलए गोंडू शंकर के वालिद और इस वक्त के एमपी ने गुरुकुलम की तश्कील में बहुत ताउन किया था। स्वाति सोमनाथन ने कहा है कि अर्जी की जांच के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मुस्बित जवाब दिया और तरक्की में ताउन करने का वादा किया। एमएलए गोंडू शंकर ने हल्के के मुतासरीन के लिए सीएम चंद्रबाबू नायडू को सीएम रिलीफ फंड के चेक्स हवाले किए हैं। एमएलए शंकर ने विजयवाड़ा के सेक्रेटरीट में वज़ीर आला से मुलाकात की और मंगल को मुतल्लिका चेक्स हवाले किए। बाद में शंकर ने वसाहत की है कि फंड्स जल्द ही मुतल्लिका मुतासरीन के खातों में जमा कर दिए जाएंगे। एमएलए शंकर ने सीएम चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जिला के हल्का श्रीकाकुलम को सीएम रिलीफ फंड्स का एक बड़ा हिस्सा दिया। हल्का टीडीपी कायदी ने एमएलए शंकर का शुक्रिया अदा किया। जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने ओहदेदारों को अवाम में आने वाली शिकायत को 15 दिनों के अंदर हल करने की हिदायत दी है। मंगल को मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर की कमांड कंट्रोल रूम में एडिशनल कमिश्नर, जोनल कमिश्नर और एचओडी के साथ प्रजावानी, माई जीएचएमसी ऐप और ट्विटर और ऑनलाइन शिकायत के अजाले का जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जीएचएमसी हेड ऑफिस, जोनल और सर्कल की सतह पर अवाम में टाउन प्लानिंग की ज्यादा शिकायत है और इसकी वजूहात मुतल्लिका अहदेदारों से पूछी गई है। शिकायत के हल का तज्जिया करते हुए ये तजवीज किया गया है कि अगर इब्तदाई मरहले में टाउन प्लानिंग के हवाले से कोई शिकायत मौसूल हो तो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और कार्रवाई की जाएगी। मसले के हल को तरजीह दी जाए। ओहदेदारों को अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए अज़म के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रजावानी के जरिए मौसूल होने वाली हर शिकायत का इंतहाई तरजीही तौर पर इलाज किया जाना चाहिए। ये मशवरा दिया जाता है कि शिकायत को बर वक्त हल करने पर तवज्जो मरकूज है। अगर मसला हल हो सकता है तो इसे एक हफ्ते के अंदर हल किया जाए। अगर हल नहीं हो सकता तो शिकायत कुनिंदा को इसकी वजूहात बताई जाए। इस तरह माई जीएचएमसी ऐप, ट्विटर और ऑनलाइन पर मौसूल होने वाली शिकायत को मुकर्ररा वक्त के अंदर फौरी तौर पर हल करने का मशवरा दिया जाता है। इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर शिव कुमार नायडू और पद्मावती, गीता, राधिका, स्नेहा और सुभद्रा देवी, सत्य नारायण, वेणुगोपाल रेड्डी, चंद्रकांत रेड्डी, पंकजा, सरोजा, रघु प्रसाद, अशोक सम्राट, जोनल कमिश्नर हेमंत, केशव पाटिल, अनुराग जयंती और दीगर मौजूद थे। चौहान, रविकिरण, उपेंद्र रेड्डी, सीएमएचओ पदमजा रानी और चीफ वेटरनरी डॉक्टर अब्दुल वकील और दीगर शिरकत करेंगे। 5 माह कबल रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर-ए-क़ियादत अवामी हुकूमत के इख्तिदार में आने के साथ ही करोड़ों नौजवानों की उम्मीदें और उमंगों को पूरा करने की मनसूबाबंद कोशिशें शुरू हुई है। लोकेश ने ओहदा संभालने के पहले दिन से ही युवागलम पदयात्रा में नौजवान लीडर नारा लोकेश की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किया कि 5 सालों में 20 लाख नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाए। चंद्रबाबू नायडू 4.0 की आमदनी से रियासत में सरमायाकारी का सैलाब आएगा। पदयात्रा के दौरान लोकेश ने अल्फाज सच हो रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मित्तल स्टील्स, रिलायंस, काबिल तज़ीद तवन्नाई, टीसीएस और ग्लोबल जैसी बड़ी सनतें रियासत के सफारा में हैं। रोजगार पैदा करने से मुतालिक ज़ैली कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वज़ीर लोकेश की कोशिश कामयाब रही है। आदित्य मित्तल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कंपनी को रियासत में भारी सरमायाकारी करने पर राजी किया है। उन्होंने मुंबई में रिलायंस के सरबराह मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी से बातचीत की और उन्हें बायो एनर्जी सेक्टर में 65,000 करोड़ की सरमायाकारी के और इसके अलावा भी इन पर राजी किया है। शेखरन के साथ सिर्फ 45 मिनट की मुलाकात की यूनिट कायम करने पर राजी किया है उन्हें, जिससे विशाखापट्टनम में मुलाजमतें पैदा होगी। रियासत में अवामी हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद पहली बार रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में मीटिंग आज रियासती सनती फरोग कोर्ट में 85,000 करोड़ की 10 बड़ी सनतों के क़याम के लिए इजाजत और जमीन अलर्ट करने का फैसला किया गया। ये दोबारा शुरू करने का पहला मौका है।
اور اس کے علاوہ بھی امپلائمنٹ سب کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے SIPB کی پہلی میٹنگ میں نوجوانوں کے لیے 34,000 ملازمتیں پیدا کرنے کی راہ ہموار کرنے میں وزیر لوکیش کی صلاحیت اور قابلیت کا ثبوت ہے۔ ریاست میں جاب فیئر کا بھی آغاز ہے۔ آنے والے دنوں میں پورے ہندوستان کی نظریں پر ہوگی۔ آج سکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت SIPB کے اجلاس میں 10 بھاری صنعتوں کو پرمٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ MIM نامپلی MLA ماجد حسین دبنگ سٹائل میں دیکھے گئے ہیں۔ نیلوفر اسپتال کے پاس روڈ پر کاروبار کرنے والے ہاکرز کو اسپتال کی جانب سے پریشان کرنے پر MLA محمد ماجد حسین نے ٹریفک پولیس کے SHO اور اسپتال کے انچارج سے بات کی۔ دیکھیے MIM نامپلی MLA ماجد حسین نے کیا کہا۔ اور میں نے ٹریفک عہدیداروں سے بات کی۔ ٹریفک عہدیداروں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ ایک کمپلین ہے، وہ کمپلین کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں، تو میں نے بھی ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ کانگریس حکومت ہے اور کانگریس حکومت کی ہی ہاکر پالیسی ہے، جہاں پر اگر کوئی بھی فٹ پاتھ پہ یا غریب بنڈی والا کوئی کاروبار کرتا ہے تو یہی پالیسی ہے کہ اس کو دوسری جگہ پہ اس کے کاروبار لگاتے ہوئے پھر اس کو نکالا جائے۔ اور یہاں پہ ہم نے تفصیلی دورہ کیا، جو واقع جو غیر قانونی طور پہ حال میں آئے ہیں، میں نے ٹریفک پولیس والوں کو کہا ہے کہ ان کو ہٹا سکتے ہیں، جو موویبل ہے جو آئے ہیں، اور جو دوسرے جو سالوں سے یہاں کاروبار ہے اور جس کا گھر یہاں کے کاروبار سے چلتا ہے، ان کو حد بندی کر دی گئی اور ان کو ایک لمیٹڈ ایریے میں ان کو کاروبار کرنے کے لیے کہا۔ اور یہاں پہ نیلوفر ہاسپٹل کا ایک بڑا ٹریفک کا پرابلم ہے، اور ٹریفک کے پرابلم کو بھی ہم نے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ساتھ ملتے ہوئے، یہاں کے مقامی CI صاحب سے ملتے ہوئے، جو پیشنٹس پارکنگ ہے وہ نیلوفر ہاسپٹل میں اوپن کرانے کے لیے کہا۔ اور ایک جگہ ہم نے دیکھی ہے مگر وہاں پہ زیادہ گندگی اور جھاڑ اگنے کی وجہ سے کل وہاں پہ JCP لگا کر وہاں پہ صاف صفائی کی جائے گی، اور پھر یہاں پہ CI صاحب کی نگرانی میں وہاں پہ پیشنٹ پارکنگ کا سٹارٹ کیا جائے گا، تاکہ اس روڈ پہ اور ٹریفک کنجیشن نہ ہو۔ میری آپ سے آپ کے ذریعے سے یہ بھی درخواست ہے، بے شک ہم آپ کے کاروبار کے ساتھ بالکل مجلس اتحاد المسلمین ٹھہری ہوئی ہے، مگر ہمیں بھی ٹریفک کنجیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی حد بندی کو پہچاننا ہوگا، اور پوری روڈ ہم آکیپائی نہیں کر سکتے ہیں، جس سے کئی ہزاروں لوگ جو اس روڈ سے آتے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ تو ہماری یہی ادبن گزارش ہے کہ بے شک آپ کا کاروبار اہمیت کا ہے، آپ کا گھر چلنا بھی اہمیت کا ہے، مگر اس سے ہزاروں کے لوگوں کی کو تکلیف کا باعث ہم نہیں بن سکتے۔ یہ چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ٹریفک پولیس اور تمام محکمہ عوام کی خدمت کے لیے ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے ہے، اور یہ چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم عوام کے لیے اور جو بہتری ہوگی وہ کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ٹریفک CI صاحب کا، جنہوں نے پورا میرے ساتھ معائنہ کیا، اور آگے بھی اگر کچھ ایسے رہیں گے تو ہم کوارڈینیٹ کر آگے بڑھیں گے۔ آج سریکاکلم شہر میں آنے والے تازہ پانی کے پائپوں کی تباہی سے شہر شدید متاثر ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے MLA گونڈو شنکر نے فوراً رد عمل ظاہر کیا اور میونسپل کے عملے اور ایک ٹیکنیشین کو بتایا بیزاک فوری طور پر مرمت کرے گا اور شام تک پانی کی سپلائی کرے گا، تاکہ ان کاموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ حلقہ تیلگو خواتین کی صدر محترمہ TN اور سواتی شنکر نے خود جا کر سریکاکلم حلقے TNSF کے صدر ریڈی گریجا شنکر، متا مرلی، سادھو اجیا اور مقامی قائدین نے پروگرام میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند کے رہنماؤں کی شبیر علی سے ملاقات، وقف بل، فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر تبادلہ خیال۔ جماعت اسلامی ہند کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے نائب صدر سید صداقت اللہ حسینی اور اجتماع کے منتظم عبد الجبار صدیق اور JIH تلنگانہ کے جنرل سیکرٹری محمد اظہر الدین کے ہمراہ تشریف لائے۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کی رہائش گاہ اور شبیر بدھ کو جوبلی ہلز میں یہ دورہ شبیر علی اور ریاستی حکومت کی جانب سے حیدرآباد میں JIH کی 3 روزہ 5ویں آل انڈیا ممبرز کنکلیو کی کامیاب تنظیم کے دوران فراہم کردہ تعاون اور سہولیات کے لیے اظہار تشکر کے لیے تھا۔ میٹنگ کے دوران JIH کے رہنماؤں نے مختلف اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا، بشمول مجوزہ وقت ترمیمی بل، تعلیم کے شعبے میں چیلنجز اور تفرقہ انگیز سیاست کا عروج ہے۔ انہوں نے کانفرنس کے دوران منظور کی گئی قرارداد کی تفصیلات شیئر کی، جن میں 10,000 سے زائد مندوبین کی شرکت دیکھنے میں آئی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور نفرت کا مقابلہ کرنے اور اتحاد کو فروغ دینے کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ وفد نے شبیر علی کو ایک آنے والے کانفرنس کے بارے میں بھی بتایا، جس کی میزبانی جلد ہی بنگلور میں کریں گے۔ محمد علی شبیر نے بامعنی بات چیت کے ذریعے قومی اتحاد کو مضبوط بنانے، سیکولرزم کو برقرار رکھنے کے لیے
इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर JIH के रहनुमाओं से इत्तेफाक किया। उन्होंने निशानदेही की है कि कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर राहुल गांधी की इतराजात के जरिए इस बात को यकीनी बनाने में कुलीदी किरदार अदा किया है कि मुतनाज़िया वक्फ तरमीमी बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया जाए। शब्बीर अली ने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी मजहबी आजादी के एहतराम पर पुख्ता यकीन रखती है और लोगों के मजहबी तरीकों में मुदाखलत से बाज रहती है। उन्होंने मजीद कहा है कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की क़ियादत में पार्टी तेलंगाना में मजबूत सेक्युलर साख को बरकरार रखे हुए हैं। शब्बीर अली ने JIH के रहनुमाओं को अमन, कौमी यकजहती और सेकुलरिज्म को फरोग देने के लिए तमाम अक़दामात की हिमायत जारी रखने की हिदायत दी है। फिरकावारियत का मुकाबला करने वाले और हम आहंगी को फरोग देने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत का इयादा किया गया। APCC चीफ YS शर्मिला रेड्डी का कड़पा कलेक्टर ऑफिस में कड़पा स्टील फैक्ट्री के लिए इख्तिराई एहतजाज। YS शर्मिला रेड्डी ने कड़पा स्टील फैक्ट्री पर नारियल मारकर एहतजाज किया। कड़पा स्टील का मतलब है कोकोनट शील्डिंग प्रोजेक्ट। YS शर्मिला रेड्डी ने कहा, चीफ मिनिस्टर बदलना और नारियल पीटना एक ही धागा होगा। रुकने पार्लियामेंट चमला करण कुमार रेड्डी ने पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के साइट विजिट में शिरकत की। गोवा में हाउसिंग और शहरी उमूर की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से मुनाकिदा मीटिंग में भावनागिरी के मेंबर पार्लियामेंट चमला करण कुमार रेड्डी ने हिस्सा लिया, जिसकी क़ियादत चेयरमैन श्रीनिवास कर रहे थे। शब्बीर अली बीजेपी भाग्यनगर जिला अक़लियती मोर्चा के नायब सदर ने चार मीनार और मलकपेट हल्के नूर खान बाजार और हैदराबाद में मेंबरशिप ड्राइवर कैंप का इनेकाद किया है। अफसर पाशा सदर बीजेपी अक़लियती मोर्चा तेलंगाना और सैयद निसार अहमद बीजेपी भाग्यनगर जिला अक़लियती मोर्चा सदर की क़ियादत में शेख बाबा मुजीब शमसुद्दीन, फिरासत अली बाखरी, रद कुदूस और अजय मेंबरशिप मुहिम में शामिल होकर इसे कामयाब बनाते हैं। दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर पसमानदा तबकात की हालात जिंदगी पर तेलंगाना BC कमीशन की अवामी समात आज खम्मम के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुनाकिद हुई। कबलजी चेयरमैन और मेंबरान का श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दौरे पर पूरन कंभम के साथ इस्तकबाल किया गया। इसमें तकरीबन 600 से 800 लोगों ने शिरकत की। अवामुन्नास मुख्तलिफ जातों की अंजुमन और सियासी कायदी ने अपनी नुमाइंदगी पेश की और साबिक MLC बालासानी लक्ष्मी नारायण ने अवामी समात में हिस्सा लिया और अपनी तजावीज़ दी है। कमीशन को कुल 79 नुमाइंदगियां और तजावीज़ात हलफनामे की शक्ल में मौसूल हुई है। BC को उनकी आबादी के तनासब से रिजर्वेशन फराहम करने के लिए कई नुमाइंदगी मौसूल हुई। मुख्तलिफ जात बिरादरी के नुमाइंदों ने अपने मसाइल और पसमानदगी को कमीशन के नोटिस में लाया। खास तौर पर BC की फहरिस्त में जातों के ग्रुप्स को तब्दीली और देहात से BC जातों के समाजी बाइकॉट को कमीशन की तवज्जो दिलाई गई। BC कमीशन के चेयरमैन जनाब G निरंजन मेंबरान और इसके अलावा भी कई मेंबर ने डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर ऑफिसर मोहतरमा इंदिरा और दीगर अहदेदारों ने अवामी समात में हिस्सा लिया है। अवामी समात के बाद BC कमीशन के चेयरमैन जनाब G निरंजन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में आज की अवामी समात की तफसीलात से आगाह किया। ये भी बताया गया है कि जो लोग अपनी नुमाइंदगी जमा करवाना चाहते हैं वो बराह रास्त या डाक के जरिए कमीशन के दफ्तर में जमा कर सकते हैं। खम्मम के जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर ऑफिसर और अमले को प्रोग्राम को कामयाबी से अंजाम देने पर खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी गई है। बाद में उन्होंने कसुमांची MPDO ऑफिस का दौरा किया और मुआयना किया, जहां जामे खानदानी सर्वे के सवालनामे के दस्तावेजात महफूज थे। इस प्रोग्राम के बाद BC कमीशन हैदराबाद रवाना हो गए। अगली अवामी समात जुमेरात को रंगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट में मुकर्रर है। जगतियाल में दलित लीडर पर कातिलाना हमले के पीछे रियल एस्टेट माफिया का हाथ होने का शुबा है। जगतियाल रूरल मंडल के टंपापुर मोटे बाईपास रोड पर दलित लीडर दपाका रमेश पर हमला है। एक कार में 4 अफराद आए और हमला किया और फिर भाग गए। लिसपुर मारू गंगारेड्डी के कत्ल के वाक़े के बाद एक और शख्स पर हमला किया गया। टेक्सटाइल की दुकान में आग लग गई है। रंगारेड्डी अतापुर पुलिस स्टेशन के तहत इसके अलावा श्री लक्ष्मी क्लॉथ टेक्सटाइल की गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई है। धुएं से मुकामी लोगों का दम घुटने लगा। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, जिससे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि फसल अच्छी हुई है। शर्म करो, पिछली हुकूमत में किसानों को नहरों के जरिए 24 घंटे बिजली और पानी फराहम करने की वजह से तेलंगाना सरसब्ज हो गया। किसान 2 फसलें उगा रहे हैं। ఇలా బ్రహ్మాండమైన పంటలు పండుతున్నాయి. పంటలు పంటే మా గొప్పతనం అని చెప్పుకుంటారు సిగ్గు లేకుండా.
పంటలు యాడికెళ్ళి పండుతున్నాయి? చెరువులు బాగా చేయడం వల్ల, పూడికతీత తీయడం వల్ల, భూగర్భ జలాలు పెరగడం వల్ల, బోరు బావుల్లో ఊట పెరగడం వల్ల 2 పంటలు బ్రహ్మాండంగా పండుతున్నాయి. చెక్ డ్యాములు కట్టడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పెరిగింది. మేం చెప్పలే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. తెలంగాణలో మిషన్ కాకతీయ వల్ల, చెక్ డ్యాంల వల్ల, ప్రాజెక్టులు కట్టడం వల్ల 6 మీటర్ల భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయని చెప్పి గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పెరిగిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇవాళ చెరువులు బాగా చేసింది కేసీఆర్. 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి మోటార్లు కాలకుండా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చింది కేసీఆర్. 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టకపోతే ఇవాళ బాయికాడ అంత నాణ్యమైన కరెంట్ వచ్చునా, ఇంత పంట పండునా? ఇవాళ విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బలోపేతం చేసింది కేసీఆర్. మిషన్ కాకతీయ చేసింది కేసీఆర్. చెరువులు బాగా చేసింది కేసీఆర్. ప్రాజెక్టులు కట్టింది కేసీఆర్. వాటన్నిటి ఫలితమే ఇలా బంగారం లాంటి పంట పండుతుంది. उस्मानिया दवाखाने में मरीजों का बहुत ही बुरा हाल देखा जा रहा है, जहां जख्मियों को सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाना पड़ा। अस्पताल की लिफ्ट बिल्कुल खराब है। दूसरी तरफ हुकूमत अपने प्रोग्रामों में मसरूफ है। ये जो देख रहे वीडियो ये उस्मानिया का है। देखिए लिफ्ट खराब है, कहते पेशेंट कितनी तकलीफ में चढ़ा, ऊपर देखा है। देखिए कैसा लोग आप तकलीफों से चढ़ रहे। ये देखिए उस्मानिया की लिफ्ट खराब है तो पेशेंट कैसा जाएगा, समझ में नहीं आता। हाँ भाई, लिफ्ट चालू नहीं है। हाँ नहीं है, देखिए बेटा। हाँ खराब है कहते। देखिए कैसा पेशेंट है, तकलीफ से आ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे जिम्मेदार से कहना चाह रहा हूँ जल्द से जल्द लिफ्ट बनाइए, पेशेंट आएंगे देने का। सब देखिए ज़ईफ लोग हैं, किसी को चढ़ने आता नहीं आता। नेशनल एसटी कमीशन के कहने के बावजूद लगाचिल्ला वाक़े में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। हनुमंतु और सुरेश नामी किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया है। नेशनल एसटी कमीशन ने लगाचिल्ला का दौरा करने के बाद पुलिस किसानों को गिरफ्तारी कर रही। एसटी कमीशन ने सरकारी अफसर को लगाचिल्ला वाक़े में किसी भी देहाती को गिरफ्तार न करने की वजाहत और हिदायत दी थी। हाइड्रा जीएचएमसी रेवेन्यू अहदेदारों ने खतरे को टालने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए 5 मंजिला इमारत को मुनहदिम करते हुए आसपास की इमारतों में मुकीम लोगों को बाहर निकाला। सिद्दीक नगर माधापुर 5 मंजिला इमारत कल रात अचानक झुक गई, जिससे मकीनों में खौफ व हरास फैल गया था, जिससे रिहायशी इमारत के गिरने से खौफजदा होकर भागने लगे। वाक़े के बाद हाइड्रा जीएचएमसी के डीआरएफ महकमा महसूलात और पुलिस की टीमें सूरत हाल का जायजा लेने और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जाए वक़्वा पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने कुएं में गिरी ज़ईफ खातून की जान बचाई है। इत्तेफाकी तौर पर कुएं में गिरी ज़ईफ खातून की पुलिस ने जान बचा ली है। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिला नंदियाल के मुश्तापल्ली में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ये खातून, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, इत्तेफाकी तौर पर गांव के कुएं में गिर पड़ी, जिसने उसको बचाने के लिए चीख और पुकार शुरू कर दी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले मुलाजमीन पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से खातून को महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसकी समाजी राब्ते के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सताइश की गई है। लगाचिल्ला वाक़े में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई है। हाईकोर्ट ने पूछा कि सुरेश पट्टनम ने वाक़े के दिन नरेंद्र रेड्डी को कितनी बार फोन किया। कॉल्स की बुनियाद पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। नरेंद्र रेड्डी की तरफ से वकीला का इस्तदलाल है कि उन्होंने पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार करने से पहले उनके अहल खाने को मालूमात नहीं दी थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान क़वानीन पर अमल नहीं किया। नरेंद्र रेड्डी के वकीला का कहना है कि कॉल्स करने पर उन्हें गिरफ्तार करना दुरुस्त नहीं है। पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। तेलंगाना हाईकोर्ट साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी पर पुलिस से बरहम हो गई है। हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल किया है कि जब साबिक एमएलए की बीआर पार्क में सैर के लिए गए थे तो उन्हें दहशतगर्द की तरह क्यों गिरफ्तार करना पड़ा। कोर्ट ने पीपी से पूछा है कि क्या नरेंद्र रेड्डी मफरूर है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की मनसूखी की दरख्वास्त का फैसला महफूज कर लिया। साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। कहा, रेवंत रेड्डी का सवाल कोडंगल से ही शुरू होता है। अगर मैं किसानों की हिमायत करता हूं तो क्या वो मुझ पर गैर कानूनी मुकदमात का इल्जाम लगाकर मुझे जेल में जरूर डाल देंगे।
ट्रैफिक कांस्टेबल जिसने चचा को जायदाद में हिस्सा देने के लिए मारा और पीटा। हैदराबाद लंगर हाउस के कांस्टेबल एमडी शाहिद खान ने इंदिरा नगर में मुखीम अब्दुल वाहिद यानी कि इसके चचा पर यह मुतालबा करते हुए हमला किया है कि इसे भी जायदाद में हिस्सा दिया जाए। कांस्टेबल शाहिद ने जायदाद में हिस्सा न देने पर अपने चचा के अहलखानी को कत्ल करने की धमकी तक दी। वो अपने चचा के घर वालों पर यह कहते हुए बरसता है कि कोई अपनी ताकत से इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुतासरा ने जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत की है कि इसे कांस्टेबल शाहिद ने धमकियां दी है। मुतासरा के अहलखाने ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और महकमाना कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना के जिला महबूब नगर में पेश आए सड़क हादसे में 5 तलबा जख्मी हो गए हैं। ये हादसा जिला के बजनेपल्ली गांव के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब स्कूल बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में जख्मी 5 तलबा को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में 12 तलबा मामूली जख्मी हो गए हैं। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद और किसानों ने वहां पहुंचकर राहत का काम अंजाम दिया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।